नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार आपका अथर्व सक्सेस पॉइंट चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको व्याकरण संबंधित कर्मकारक तक के जितने भी सूत्र थे आपको अध्ययन करा दिया था। अब हम आज से जो प्रारंभ करेंगे वो हमारा होगा करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना अध्ययन किया है उसमें से यदि कोई आपको समस्या हो रही हो तो आप ज़रूर उससे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, आप कमेंट में यदि उसको लिखेंगे, समस्या को बताएंगे, तो इधर से निदान के रूप में अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट आपकी क्लास ली जाएगी, उसमें तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं आज अपने क्लास की ओर। बस इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे आप यदि डेली अध्ययन कर रहे होंगे तो डेली अध्ययन करने और न करने में कितना अंतर होता है। जैसे यदि हम कोई चीज़ आज पढ़ लें, ठीक है, और फिर इसको कल ना पढ़ करके फिर अगले दिन वही चीज़ पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि समझ में नहीं आया, क्या फिर से पूरा पढ़ते हैं ना। तो इसलिए होता है कि जो एक दिन गैप हो जाता है वो बहुत ही मायने रखता है, इसलिए कि वो जो गैप होता है वह ना हो, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपना अध्ययन शुरू करें तो जब शुरू करें तो फिर उसको रेगुलरिटी यानी कि क्रमबद्ध रूप से तैयार करें। ये नहीं कि हम अभी से मोस्ट खोजने लगेंगे तो मोस्ट चक्कर में हम किताबों को न सही से पढ़ पाएंगे और न ही पढ़ पाएंगे और न ही किसी को बता पाएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो हम आपकी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम चलते हैं कहाँ पे, करण कारक की ओर, जो कि कल जो मेरी क्लास थी उसमें आपको हमने पढ़ा दिया था, क्या कर्म कारक को संपन्न कर दिया था ना। उसी कड़ी के रूप में आज क्या चलेगा, हमारा करण कारक। ठीक है मित्रों, तो हम चलते हैं अपने करण कारक की ओर। क्या हम पढ़ेंगे आज, करण कारक ना। जो इसका सूत्र है वो क्या है, तो बहुत सीधा सूत्र है, साधक तमम करणम। क्या है, साधक तमम करणम। क्या है, साधक तमम करणम, साधकतम करणम। तो यह क्या हमारा सूत्र है, इसकी जो संख्या है कितनी है, 1 4 42। कितनी है, 1 4 42। तो इसकी जो वृत्ति लिखी गई है, जो इसकी वृत्ति लिखी गई है उसमें साफ साफ दिया हुआ है, क्या, प्रकृष्टो कारको, नहीं, जो उसके कारक में जो सबसे अधिक क्या करे, सहायता करे, वही क्या होता है, करण कारक होता है। करण कारक हमको समझने में बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम यहाँ पे लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो जैसे बोले कि हम यहाँ लिख रहे हैं ना, तो हम लिख रहे हैं, इसमें लिखने में क्या है, मेरा हाथ की ज़रूरत है और लिखने की भी ज़रूरत है ना। हाथ, लेखनी, व्हाइट बोर्ड सब क्या सकता है। लेकिन अब लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बताइए। हाथ जरूरी है कि लेखनी कि व्हाइट बोर्ड, लेखनी। क्या है, लेखनी। क्यों, यदि मेरे हाथ सही हो, व्हाइट बोर्ड भी हो, यदि लेखनी ना तो हम लिख नहीं सकते, यदि लेखनी ना हो तो हम लिख नहीं सकते। अब आप कहेंगे यदि व्हाइट बोर्ड ही ना हो
तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड ना होने पर भी हम कोई व्यवस्था कर सकते हैं। यदि लिखनी ही ना हो लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे ना। तो किसी भी कार्य को करने में जो सबसे अधिक ज़रूरत हो, जिसकी सबसे अधिक ज़रूरत हो, वही क्या होता है, करण कारक। जैसे इसका एक उदाहरण होता है, पर साधक तमम करणम, इसको हम समझिए कि जो कर रहा है साधक तम करणम, यानी कि जो करण होता है ना, वो सबसे क्या होता है, साधक तम, कि उस कार्य को करने में, किसको, कार्य को करने में सबसे अधिक उपयोगिता जिसकी हो वही क्या होगा, करण होगा। कार्य को करने में जिसकी सबसे अधिक उपयोगिता हो वही क्या होगा, करण होगा। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। क्या है, राम ने बाण से रावण को मारा। अब रावण मरेगा कब, रावण को मारा, तो रावण को मारने के लिए सबसे जरूरत क्या है, राम का होना अनिवार्य है कि बाण का होना अनिवार्य है। जब राम ने रावण को मारेंगे, जब राम रावण को मारेंगे तो उसके लिए सबसे अनिवार्य क्या है, बाण है। क्या अनिवार्य है, बाण ना। जब बाण रावण को लगेगा ना, जब वो समाप्त हो जाएगा, राम ने तीर मार के क्या किया, अपना कार्य समाप्त कर दिया। करता राम है, राम ने बाण मारा, इनका काम खत्म। अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो कि अंत में कार्य को कंप्लीट कर दे, समाप्त कर दे, वही कर्ण होता है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो जब राम जो हैं क्या करेंगे, राम करता है, इन्होंने क्या किया, बाण खींच के मारे। जब इन्होंने बाण मार दिए, धनुष से बाण निकल गया, तो इनका काम खत्म हो गया। अब बाण अपना काम करेगा, वो जा करके क्या करेगा, रावण को लगेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी। तो ये जो इनके मरने का जो मेन कार्य हो रहा है, किससे हो रहा है, बाण से हो रहा है। रावण के मरने का जो मेन कार्य हो रहा है कि वो कब मरेगा, तो जब बाण उनको लगेगा तभी मरेगा, है कि नहीं। तो इसमें कर्ण क्या है, हमारा बाण क्या है, कर्ण है। क्या हमारा कर्ण क्या है, इसमें बाण क्या है, कर्ण है। क्लियर हुआ। आइए एक और देखते हैं, हम आपको उदाहरण देखते हैं। यानी कि जब जो क्रिया हो ना, क्रिया को समाप्त जो करे वही क्या होगा, करण होगा। जैसे क्षमता मित्रों, जैसे कि हमने भी दिखाया आपको कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो उसमें क्या था, राम ने क्या किया, अपना कार्य कर दिया था। फिर बाण क्या करे, वहां जाके उसको समाप्त करे, किसको, रावण को। तो वही कह रहा है कि अपने कार्य की सिद्धि में, यानी रावण को मारने के जो इनका कार्य है राम का, अब इनके कार्य क्या है, रावण को मारना। तो कहा अपने कार्य की सिद्धि में ना जो सबसे अधिक सहायता दे, वही क्या होगा, करण होगा ना। जैसे बालक पानी से मुंह
धुलता है। पहले करण क्या है आप ये जानिए, फिर उसमें क्या प्रयोग किया हम बता देंगे आपको। पहले करण क्या है ये सीखिए, है ना। तो क्या कहा कि बालक पानी से मुंह को धुलता है ना। तो अब जो मुंह धुल रहा है, वो जो बालक मुंह धुल रहा है, मुंह धुलने में सबसे अनिवार्य क्या है? मुंह धुलने में सबसे अनिवार्य क्या है बताइए? बालक पानी से क्या कर रहा है? मुंह को धुलता है। तो मुंह धुलने में सबसे अनिवार्य क्या है? क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। पानी होना चाहिए कि बिना पानी के हम मुंह धुल लेंगे? नहीं ना। जब हम बिना पानी से मुंह नहीं धुल सकते हैं, तो जो ये बालक मुंह धुलने का काम कर रहा है, इसमें सबसे उपयुक्त क्या है? सबसे अनिवार्य क्या है? पानी होना चाहिए। क्या? पानी होना चाहिए। इसीलिए ये पानी हमारा क्या हुआ? करण हुआ। क्लियर हुआ? ये कोई कह दे कि बालक हाथ से मुंह धोता है ना। तो जो हाथ से मुंह धुल रहा है, तब यहाँ पे क्या है? अब मुंह धोने का अनिवार्य क्या है? हाथ है। बालक हाथ से मुंह धुल रहा है। जो मुंह धुलने का कार्य कर रहा है, मुंह धुलने का जो कार्य कर रहा है, उसमें सबसे अनिवार्य क्या है? हाथ होना चाहिए। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस नंबर 1 में क्या है कि जो बालक है उसका जो करण है वो पानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुंह धुलने में सबसे अनिवार्य क्या है? पानी है। मुंह धुलने जो कार्य हो रहा है उसमें सबसे आवश्यकता किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? पानी की। मुंह धुलने में जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो कौन है? वह पानी है। लेकिन जो नीचे वाला वाक्य दिया हुआ है, जो नीचे वाला वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्या है? पानी कहीं नाम ही नहीं दिया है ना। तो क्या कहा? बालक हाथ से मुंह धुलता है, मुंह धोता है। तो इसमें क्या है? जो मुंह धोने का कार्य कर रहा है वो किससे कर रहा है? हाथ से। किससे कर रहा है? हाथ से। तो यहाँ करण क्या होगा? हाथ होगा, है ना। यानी कि इसके क्रिया की समाप्ति में, बालक के मुंह धुलना जो क्रिया हो रही है उसकी समाप्ति में सबसे अधिक अनिवार्य क्या है? ऊपर वाली लाइन पानी है, क्योंकि पानी से धुल रहा है वो। और दूसरी जो लाइन है इसमें क्या है? हाथ है, क्योंकि हाथ से धुल रहा है। इसमें अगर यदि इसमें पानी दिया होता, यदि इसका एक अनुवाद ऐसे बन जाता, एक पंक्ति क्या बन जाता? बालक क्या है? बालक हाथ के द्वारा पानी से मुंह धुलता है। तो यहाँ जो भी हो, यहाँ करण क्या है? पहले आप जानते हैं करण का जो चिन्ह होता है क्या होता है? वो से होता है। क्या होता है? से होता है। जैसे बालक साइकिल से कॉलेज गया ना। अब जो कॉलेज जाने का जो प्रक्रिया कर रहा है, किससे जा रहा है? वो साइकिल से। साइकिल क्या है? उसमें
करण है कि नहीं, है ना। तो जो साइकिल से करण है, जो करण होगा उसमें क्या लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। कैसे, एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है, क्या है वो, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। क्या है यह सूत्र है, क्या है सूत्र, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, यानी कहता है ये कर्त यानी कर्ता। यहाँ जो कर्ता का अर्थ है दोस्तों, यहाँ जो कर्ता का अर्थ है वह कर्ता कैसा है, अनुक्त कर्ता है। कैसा करता है, अनुक्त करता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य में। क्लियर है। क्या है कि जो यहाँ पे कर्त लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कर्त लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है, कर्ता। और कर्ता जो यहाँ बता रहा है वह कैसा करता है, तो कहा क्या है, अनुक्त करता है। और अनुक्त कर्ता का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हम देखेंगे अनुक्त कर्ता का जो प्रयोग मिलता है वो हमें भाववाच्य और कर्मवाच्य में मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम साधारण जानते हैं कि कर्ता हम क्या प्रयोग करते हैं, जब कर्ता अनुक्त होगा तो तृतीया विभक्ति, जब कर्ता अनुक्त होगा तो तृतीया विभक्ति, यदि कर्ता उक्त हुआ तो, यदि कर्ता उक्त हुआ तो क्या लगेगा, तो आप जानते हैं कि उक्त कर्ता में हम प्रथमा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं प्रयोग, प्रथमा विभक्ति प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ। तो जो एक कर्त पद है, कर्त का अर्थ क्या है, कर्ता, और कर्ता कैसा होना चाहिए, अनुक्त कर्ता। और यह क्या लिखा है, करण, यानी क्या, करण योस। अभी यहाँ तृतीया लिखा हुआ है, अभी कर्ति कर्णयोस ना, यानी किसे क्या कहते हैं, रामयोह कहते हैं, रामयोह, बालकयोह कहते हैं ना, यानी दो बालक का, रामयोह मतलब दो राम का। इस जो यहाँ रामयोह बालकयोह दिखाई पड़ रहा है आपको, कर्ति कर्णयोस, यानी कर्ता और करण का ना क्या होगी, तृतीया। क्या होगी, तृतीया होगी, यानी कर्ता जो अनुक्त कर्ता होगा उसमें और जो करण होगा उसमें क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। क्लियर हुआ। कर्त कर्णयोस तृतीया, इसकी जो सूत्र संख्या है वो है, आपको बता दें, 2 3 18। क्या है, 2 3 और 18 ना, यानी दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का 18वां सूक्त है ये। तो इस सूत्र में कहा गया कि जो अनुक्त कर्ता हो, जो अनुक्त कर्ता हो और जो करण हो। अब करण अनुक्त नहीं होता, ठीक है ना, अनुक्त कर्ता तथा या और किसमें, करण में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर है मित्रों। चलिए हम आगे, चलिए इसका अब उदाहरण खाते हैं। ठीक है, क्या दिखाएं इसका हम उदाहरण। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है, इतना क्लियर हुआ आपको नहीं आपका, कर्त कर्णयोस तृतीया समझ में आई। क्या, अनुक्त कर्ता तथा करण में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, जो यहाँ पे ओह लगा हुआ है, ये जो रूप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सप्तमी, षष्ठी सप्तमी द्विवचन बनता है। क्या, बालकयो, रामयो, आवयो, युवयो, जो रूप बनते हैं कहाँ बनते हैं, ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन बनते हैं ना। तो जो द्विवचन बनते हैं उनका अर्थ क्या होगा, या तो में पर पे होगा या का के की होगा। तो कहा कर्ता और करण में क्या होती है, तृतीया होती है।
कर्ता कैसा, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया यानी सप्तमी का यहाँ पे जो दिया हुआ है कर्त कर्णयोस, ये क्या है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है मित्रों, चलें हम आगे। और जो उक्त कर्ता क्या होता है, जब कर्ता उक्त होता है क्या, राम वन में जाते हैं तो यहाँ कर्ता क्या है, उक्त है, तो राम में क्या लगेगी, प्रथमा। जब कर्ता उक्त होगा तो उसमें क्या लगती है, प्रथमा। रामः वने क्या होगा, गच्छति। ठीक है मित्रों, तो हम आपको बताते जब कर्ता उक्त होगा तो क्या लगेगी, जब कर्ता उक्त होगा उसमें प्रथमा होगी, और जब कर्ता अनुक्त होगा तो उसमें तृतीया लगेगी। क्लियर है, क्लियर है। कर्ता जब उक्त होगा तो क्या लगेगी, प्रथमा लगेगी, और जब कर्ता अनुक्त होगा तो उसमें क्या लगेगी, तृतीया लगेगी। ठीक है, जहां समझ में न आए आप पूछ सकते हैं। हम इसके पहले आपको दिए थे क्या, कि बालक जल से मुंह धुलता है। क्या होगा इसका अनुवाद, अब आप जान गए हैं कि जब कर्ता अनुक्त होगा, क्या, जब कर्ता अनुक्त होगा क्या उसमें लगेगी, तृतीया लगेगी। तो यहाँ क्या है, कर्ता उक्त है, क्या है कर्ता, यहाँ पे उक्त है। कर्ता अनुक्त दो ही जगह होता है, या तो फिर भाववाच्य में होगा या तो कर्मवाच्य में। किसमें होगा, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में। अभी ये क्या है हम आपको आगे बता देंगे, फिर अभी चलते हैं जहां हम अध्ययन कर रहे हैं कि जब कर्ता उक्त होगा तो उसमें क्या लगेगी, प्रथमा लगेगी। तो यहाँ कर्ता क्या है, उक्त है। ठीक है, कर्ता क्या है, उक्त है। क्या होगा इसका अनुवाद, बालक ना, उक्त है तो प्रथमा लग गई। अब कहा कि जो मुंह धुलता है, अब इसमें जल क्या है, करण है, क्या है, करण है। तो अभी हमने आपको बताया कि कर्तृ कर्णयोः तृतीया सूत्र से करण में क्या लगती है, तृतीया विभक्ति। तो किससे जुड़ा है, जल से। क्या जाएगा, जलेन न बालकः जलेन, क्या है, मुंह मतलब मुखम कहाँ धुलना, प्रक्षालयत। क्या, प्रक्षालय, प्रक्षा है, क्या है, प्रक्षालयत। ठीक है, तो देखिए जो बालक जल से मुंह धुलता है तो क्या होगा, बालकः जलेन। अब यहाँ कर्ण क्या है, तो जल से, ये क्या है हमारा, कर्ण है। और जब कर्ण है तो हमने बताया अभी कर्तृ कर्णयोः तृतीया, एक सूत्र बताया था आपको, उसमें क्या था, कर्ता जो अनुक्त हो यानी अनुक्त कर्ता तथा करण में क्या लगती है, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ जल क्या था, करण था, इसी क्या लगे इसमें, तृतीया। जैसे राम से रामेण, बालक से बालकेन, ना, फल से फलेन
होता है, वैसे क्या बन गया, जल से जलेन। ठीक है, क्या हो गया, बालकः जलेन। अब क्या धुल रहा है, मुख धुलता है, यानी कि मुखम प्रक्षालति। ठीक है, प्रक्षालयत। ठीक है मित्रों, अब बता उदाहरण 8। एक और बता आपको, क्या, राम बाण से रावण को मारे ना, तो क्या होगा, अभी राम क्या है, करता है, कैसे करता है, उक्त करता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, राम। फिर अब यहाँ क्या है, बाण क्या है, यहाँ पे करण है, क्या है, करण है। तो जैसे जल से क्या हुआ था, जल में क्या लगी थी, तृतीया विभक्ति ना, तो बाण में क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति। क्यों, कि जल भी क्या था, वहाँ पे करण था, यहाँ भी बाण क्या है, करण है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाण का बाणेन। क्या बनेगा, बाण का बाणेन ना, जैसे राम से रामेण, वैसे बाण से बाणेन। ठीक है, तो राम बाणेन न, किसको, रावणम हतवान। क्या होगा, राम बाणेन रावणम हतवान। ठीक मित्रों, तो ये जो हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, साधक तमम करणम समझा दिए। फिर उसके आगे जो सूत्र था, कर्ति कर्णयोस तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता तथा करण में क्या लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि जितने भी कर्ण हैं इसमें क्या लगी है, तृतीया लगी है ना। ये क्या हमारा कर्ण है, ये भी क्या हमारा कर्ण है। ठीक है मित्रों, चले अब हम आगे। अभी ये बताया कि जो कर्ण होता है उसमें क्या लगती है, तृतीया विभक्ति ना। अब आगे जो सूत्र आ रहा है वो कुछ और बताएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ मित्रों, इतना क्लियर हो गया दोस्तों ना आपका। चलिए अब हम चलते हैं जो इसके आगे, यानी कि अगले सूत्र की ओर। वहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है दिवः कर्म च। सूत्र क्या है आपका, दिवः कर्म च। इसका जो संख्या है वो कितनी है, 1 4 43। कितनी है, 1 4 43। ठीक मित्रों, कहा दिवः कर्म च। अभी उन्होंने कहा क्या बताया था, कर्ति कर्णयोस तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता तथा करण में क्या लग रहा था, तृतीया विभक्ति लग रही थी। तो अब ये कह रहा है कि दिवः यदि क्या हो, दिव धातु हो, क्या हो, दिव धातु हो ना। ये जो दिव धातु है किस अर्थ में आता है, खेलने के अर्थ में। किस अर्थ आता है, खेलने के अर्थ में आता है। ठीक मित्रों, तो कहा यदि दिव धातु हो तो जो इसका कर्म होगा, जो इसका करण होगा, जो इसका करण होगा उसमें हम क्या करेंगे, द्वितीया भी प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, द्वितीया भी प्रयोग करेंगे। जो च दिया हुआ है ना, च दिया हुआ है, तो दिवः कर्म च क्या कहता है ये, कि दिव धातु के साथ जो करण था उसे क्या बनाएंगे हम, कर्म भी। च मतलब विकल्प, क्या करेंगे हम, कर्म भी करेंगे। ठीक है, क्या दिवः कर्म च क्या कहता है ये, कि यदि दिव धातु हो खेलने के अर्थ में
तो उसका जो करण होगा उसमें हम विकल्प से क्या लगाएंगे, कर्म भी लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जो नेक्स्ट अब आएगा द्विव का है ना, जिसे हम बता दें क्या कि बालक पासों से खेलता है। क्या है, बालक पासों से खेलता है, तो क्या हो जाएगा एग्जाम अनुवाद इसका, बालकः ना। अब पासों से ना, पासों से क्या है, ये क्या है, करण कारक है। क्या है, करण कारक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकः अच्छई ना, क्या होगा, दिव्यति यानी खेलता है। अब देखिए मित्रों, है क्या यहाँ पे, यहाँ पे बस ये है, यहाँ पे यहाँ पासों से है ना, पासों से खेलता है या पासों को खेलता है। बालक पासों से खेलता है ना, या पासों को खेलता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो से और को हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ अच्छे लिखा हुआ है करण लगा करके, यही क्या बताया है, क्या कि विकल्प से क्या होगा, कर्म भी होगा। यानी बालक अच्छई, अच्छई और अच्छान वा, यानी कि करण और कर्म विकल्प से हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब द्विव धातु खेलने के अर्थ में हो तब। ठीक मित्रों, क्या कहा, ये द्विवह कर्मचा कहता है कि द्विव धातु, क्या द्विव धातु यदि प्रयोग किया गया हो तो उसका जो करण होगा, उसका जो करण होगा उसमें हम विकल्प से कर्म संज्ञा भी कर सकते हैं। और जब हम कर्म संज्ञा कर देंगे तो कर्मण द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है मित्रों, यहाँ क्या हुआ, बालक पासों से खेलता है, तो बालक अच्छई दिव्यति। अब बालक यदि पासों को खेलता है इसी में हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालक अच्छान दिव्यति। इसीलिए इसका क्या अनुवाद बनता है, क्या बनता है, बालक पासों से खेलता, बालक पासों से खेलता है, तो क्या बनता है इसका अनुवाद, बालक अच्छई अच्छान वा दिव्यति ना। चाहे हम अच्छे यानी चाहे चाहे हम कर्ण मान के इसका हम तृतीया कर दें या कर्म मान के द्वितीया कर दें। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये। चले हम आगे की ओर। तो अब जो नेक्स्ट इसके दिया हुआ है, क्या जो इसके नेक्स्ट दिया हुआ है, एक क्लियर हुआ आपका ना। यदि द्विव धातु प्रयोग हुई हो उस वाक्य में तो जो उसका करण होगा उसमें क्या हो जाएगी, कर्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब जो आगे है मित्रों वो है संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि। क्या है, सूत्र लिखा हुआ है संज्ञोन्य ठीक है, क्या है, संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि। इसको जो कह रहा है इसे भाव क्या है, पहले यहाँ क्या दिया है, अन्य तरस्याम। क्या दिया है, अन्य तरस्याम। तो पहले आप इसको देखिए कि इससे अर्थ क्या होता है। हमने पहले बता दिया था कि अन्य तरस्याम का मतलब होता है विकल्प से। क्या होता है, विकल्प से। आप जानेंगे इसका मतलब क्या अर्थ है इसका। अन्य तरस्याम का मतलब होता है विकल्प से।
मित्रों जितनी बार आप लिखेंगे वो आपके लिए भी क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस बन जाएगी और लिखने से ज़्यादा देर तक माइंड में स्थिर रहता है। ठीक है मित्रों, तो क्या है यह कह रहा है कि यदि ज्ञ धातु जो है ज्ञ है, इसके यदि पहले क्या हो, सम उपसर्ग हो। क्या कह रहा है कि यदि ज्ञ धातु के पहले, ज्ञ धातु किस अर्थ में होता है, जानने के अर्थ में होता है ना, क्या अर्थ में होता है, जानने के अर्थ में। तो कहा ज्ञ धातु के पहले यदि सम उपसर्ग लगा हो तो, यदि सम उपसर्ग लगा हो तो उसके जो कर्म होती है, जो उसका करण होता है ना, अन्य तरह से हम माने विकल्प से कर्मण मतलब कर्म भी हो जाता है। यानी कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो उसका कर्म होता है वो क्या हो जाता है, करण हो जाता है। नहीं क्लियर हुआ, कह रहा है सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञ धातु यदि हो, क्या हो, सम उपसर्ग पूर्वक यदि ज्ञ धातु हो तो जो इसका कर्म होता है, जो इसका कर्म होता है वह विकल्प से, किससे, विकल्प से क्या बन जाता है, करण बन जाता है। ठीक है मित्रों, जो कर्म होता है वह विकल्प क्या होता है, विकल्प से उसकी क्या होती है, करण संज्ञा या करण बन जाता है। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये, क्या ज्ञ धातु के पहले यदि सम उपसर्ग हो तो जो इस ज्ञ धातु का कर्म होगा वह विकल्प से, या जो उसकी कर्म संज्ञा होगी वह विकल्प से क्या हो जाएगी, करण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और जब जिसकी करण संज्ञा हो जाती है तो आप जानते हैं कि कर्ति कर्णयोस तृतीया जो सूत्र है वो कहती है अनुक्त कर्ता और करण में क्या लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है मित्रों, हमें करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन सूत्रों के जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को भी ध्यान में रखना है, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एग्जाम में होता क्या है, कोई एग्जाम्पल या उदाहरण दे देगा, कोई उदाहरण दे देगा, फिर पूछता है कि ये उदाहरण किस सूत्र का है। क्या करता है कि यह उदाहरण किस सूत्र का है, या तो फिर क्या करेगा, किसी सूत्र को दे देगा, फिर उसे कई उदाहरण दे देंगे उससे संबंधित, अब फिर पूछेगा कि इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो हमें दोनों प्रकार से तैयारी करनी है। हर एक सूत्रों के जो उदाहरण है, जो हमारी पुस्तक टीजीटी में मान्य है, कौन सी, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, किसकी है वो, बाबूराम सक्सेना जी की है। तो वो जो पुस्तक हमारे मान्य है, हमें उसी के जो उदाहरण दिए हुए हैं, लगभग इन्हीं उदाहरणों को हमारे टीजीटी संस्कृत टीजीटी परीक्षा में पूछी जाती है। तो हम क्यों ना इसी के पुस्तक के इर्द गिर्द जो उदाहरण दिए हुए हैं, हम उन्हीं उदाहरणों को अपना अभ्यास करें, बार बार करें, ताकि हमें क्या होगा, उसके वो हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा, जिससे हमें परीक्षा में पकड़ने में कि कौन से सूत्र का कौन सा उदाहरण है या कौन से उदाहरण किस सूत्र में आया हुआ है, तो हमें पकड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है मित्रों, तो हम चलते हैं कहाँ पे, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मण। क्या कह रहा था ये कि ज्ञ धातु के पहले सम उपसर्ग लगा हो तो इसका जो कर्म कारक होता है, जो इसका कर्म संज्ञा होती है, वह विकल्प से क्या हो जाती है, करण संज्ञा हो जाती है। ठीक है मित्रों, चले हम आगे। हाँ, इसकी उदाहरण क्या है देख लीजिए पहले आप, इसका जो उदाहरण है वो क्या है देख लीजिए। जैसे कोई कह दे कि बालक पिता के मेल में रहता है। क्या, बालक पिता के मेल में रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका,
बालकः। अब यहाँ क्या है, क्या जाएगा, पित्रा पितरम वा ना, क्या हो जाएगा, रहता मतलब संजानिते। मेल मतलब क्या, कि एक दूसरे को जानते रहते हैं ना, यानी कि पिता की बातों को पुत्र जानता रहता है और पुत्र की बातों को पिता जानता रहता है, यानी क्या रहते हो, मित्रवत रहते हैं। और जो मित्र होते हैं एक दूसरे मित्रों की बातों को जानते रहते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं, एक दूसरे के कार्यों में सहायता करते हैं ना। तो यही कह रहा है कि जो बालक है वह पिता के मेल में रहता है, यानी पिता से अपना मित्रवत व्यवहार करता है। इसलिए कहा कि यदि ऐसे यहाँ पे बालकः पिता पितरम वा, क्या होगा, संजानिते ना। बालकः पित्रा पितरम वा संजानिते। अब यहाँ पे जो कर्म था उसका क्या हो गया, पित्रा में क्या है, करण लगा हुआ है ना, लगा है कि नहीं करण, लगा है ना करण, यहाँ पे पित्रा क्या है, हमारा करण ही तो है। चलिए ठीक है मित्रों, क्लियर हो गया ये। संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मण का उदाहरण क्या है, उसे हमारे पुस्तक में जो दिया हुआ है वो इतना ही दिया हुआ है, क्या, पिता पित्रा पितरम वा संजानिते, ठीक है। लेकिन हम आपको थोड़ा एक वाक्य बना दिए, क्या, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कर्ता कौन है, कहीं कर्ता का भ्रम न होने लगे। इसलिए क्या यहाँ पे आपको एक वाक्य के रूप में दे दिया गया, लेकिन वास्तविकता में आपकी पुस्तक में बाबू सक्सेना में इतना ही दिया हुआ है, क्या, पित्रा पितरम वा संजानिते। ठीक है मित्रों, चले अब हम आगे। क्षम्यतां तो अब जो हमारा अगला सूत्र है वह है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। क्या था, प्रकृत्या दिभ्य उप संख्यानम। मित्रों हम जैसे ही उसका बताए थे कि अन्य तरस्याम मान क्या होता है, विकल्प से, वैसे ही बताए थे आपको हम कि उपसंख्यानम माने क्या होता है, क्या होता है, उपसंख्यानम माने होता है जानना चाहिए। क्या होता है इसका अर्थ, जानना, जानना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो अब क्या कह रहा है कि प्रकृत्यादिभ्य जानना चाहिए ना, क्या कह रहा है कि प्रकृत्यादिभ्य जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, कहा कि इसके योग में, प्रकृत्या मतलब स्वाभाविक, जिसमें क्या हो, जैसे होता ना स्वाभाविक अलंकार होता था, तो वैसे कह रहा है कि जहाँ पे स्वाभाविक कोई बात हो तो उसके योग में तृतीया विभक्ति करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए, तृतीया विभक्ति जाननी चाहिए। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम कहता है कि प्रकृति आदि, यानी कि किसी की, किसमें, प्रकृति मतलब क्या, स्वाभाविकता में, किसमें, जिसमें स्वाभाविक कोई गुण हो उसमें क्या होना चाहिए, तृतीया विभक्ति जाननी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं इसके हम, बस ये इतना ही कहता है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम कि जो स्वाभाविक बातें हैं, जो स्वाभाविक कोई चीज़ है उसमें क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। जैसे जैसे क्या,
राम स्वभाव से क्या थे? दयालु थे ना। क्या होगा अब यहाँ करता क्या है? राम हम कहा स्वभाव मतलब क्या? प्रकृतियाँ, यानी स्वभाव से यानी प्रकृति ना। तो क्या दिया? प्रकृतियाँ। तो क्या होगा यहाँ पे? राम। अब प्रकृति में क्या लग जाएगी? तृतीया ना। जैसे हरि का क्या होता है? हरिणा होता है, होता ही नहीं। तो क्या बनेगा? प्रकृति क्या? प्रकृतिया ना। क्या होगा? राम प्रकृतिया क्या है? दयालु। यानी क्या बताया कि राम प्रकृति से क्या है? स्वभाव से क्या है? दयालु है। तो बताया राम प्रकृतिया दयालु, यानी राम स्वभाव से क्या है? दयालु है। ठीक है। जैसे क्लियर हुआ आपका ये? यानी कि जहां पे स्वाभाविक बात हो, जैसे क्या? सुखेन जीवती, या लिख दें संतोष सुखेन जीवत। यानी जो संतोष नाम का बालक है वो क्या है? सुखे नहीं, सुख पूर्वक। कैसे? सुख पूर्वक जीवन मतलब जीता है ना। संतोष सुखेन जीवत, यानी संतोष जो नाम का बालक है क्या करता है? वो सुख पूर्वक जीता है, यानी कि सुख पूर्वक रहता है। ठीक है मित्रों। तो अब ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपके लिए। जैसे यदि आप इसको आसानी से पढ़ रहे हैं तो बता सकते हैं क्या? राहुल किससे? अब जो होगा सरलता, यानी सरलता से, सरलतया पठति, यानी क्या है? राहुल क्या है? सरलता से पढ़ता है। यानी कि अब हम बता रहे हैं प्रकृत्या दिव्य कहता है कि जो स्वाभाविक कार्य हो रहे हों, जो स्वाभाविक कोई बात हो, उसमें क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे आपने देखा क्या? राम प्रकृत्या दयालु ना, राहुल सरलतया पठति। अब जो प्रकृति वाली बात होगी, जो स्वभाव वाली बात होगी, उसमें क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है। जैसे कोई कह दे कि कोई छोटा बच्चा हो, जैसे मान लीजिए कि नियर अबाउट 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का या 1 वर्ष का मान चलिए। तो जब कोई छोटा बच्चा जो 1 वर्ष का होगा तो वो खड़े होने में क्या उसकी कठिनाई होगी। तो कोई कह दे कि बालक बहुत क्लेश पूर्वक खड़ा हो रहा है, क्या बोलते कोई? कि कोई बच्चा बालक कठिनता से खड़ा हो
बालक कठिनता से खड़ा हो पाता है। तो इसका अनुवाद क्या होगा? अब देखिए, कोई जब बालक यदि कोई बड़ा होगा तो क्या होगा, वो आसानी से खड़ा हो जाएगा ना। लेकिन जब कोई बालक 1 या 2 वर्ष के रहते हैं, तो जब वो खड़ा होना शुरू करते हैं, जब कोई बालक खड़ा होना प्रारंभ करता है तो उसे क्या होती है, बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। तो वहाँ पे क्या हो, स्वाभाविक है, बालक की छोटो यानी कि बाल्यावस्था में जब कोई बालक खड़ा होता है, वहाँ क्या होती है, इसको खड़े होने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो वहाँ क्या हो, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ क्या हो, स्वाभाविक सी बात है, क्या है, प्रकृति वाली बात है ना, स्वभाव वाली बात है। तो इसलिए क्या होगा, तृतीया विभक्ति प्रयोग की जाएगी कहाँ पे, कठिनता से ना। क्या हो जाएगा, बालकः बालकः क्या है, कठिनता क्या हो, क्लेश। बालकः क्लेशेन, खड़ा मतलब क्या, स्थातुम, खड़ा होने में, हो पाता है यानी शक्नोति। यानी कि बालक जो है क्लेशेन यानी क्लेश पूर्वक या कठिनता से स्थातुम यानी खड़े होने में क्या है, शक्नोति यानी समर्थ हो पाता है ना। ठीक है मित्रों, क्या बालक कठिनता से खड़ा हो पाता है। जब कोई बालक बाल्यावस्था में होता है, जब वो खड़ा होता है तो उसे क्या होती है, खड़े होने में कठिनाई अनुभव होता है। इसलिए वहाँ जो कठिनाई हो रही क्या है, वो स्वाभाविक हो रही है ना। इसलिए वहाँ स्वाभाविक थी, प्रकृति आज संबंध बात थी, तो उसमें क्या लग गया, तृतीया विभक्ति लग गई, बालकः क्लेशेन स्थातुम शक्नोति। क्लियर हो मित्रों? जैसे किसी कोई बालक हो, कहाँ पैदा हो जाए, कहाँ पैदा हो जाए, वो गाय गोत्र में पैदा हो जाए। कहाँ, गार्ग्य गोत्र में। तो उसका क्या, उसमें क्या है, कुछ नहीं, स्वाभाविक सी बात है, वो उसके पूर्वज थे, वो हो गया, तो हो जाएगा बालकः। क्या है, बालक गार्ग्य गोत्र में पैदा हुआ ना। क्या हो जाएगा, बालकः क्या हो रहा है, गार्ग गोत्र में, यानी क्या हो जाएगा, गोत्रेण गार्ग्य। क्या हुआ, जनयति पैदा हुआ ना। यानी क्या था, गोत्रेण गार्ग्य, यानी क्या हुआ, गार्ग गोत्र में पैदा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ जो बालक गार्ग गोत्र में पैदा हुआ, उसमें कोई उसको रह गया क्या, नहीं, क्या था, उसके वंशज थे, उसी में उसका पैदा हो गया। तो स्वाभाविक बात है, जो जिस वंश में रहेगा उसी पैदा होगा। इसमें कोई कार्य कुछ था क्या, नहीं, स्वाभाविकता बात थी ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे गोत्र मतलब क्या, गोत्रेण हो गया। क्या हो गया, इसमें तृतीया लग गई। ठीक है मित्रों, चले हम आगे।
तो अब हमारा क्या हुआ, ये प्रकृत्या देभ्य संख्यानाम। एक बार आपको पुनः बता करके इसे अब हम रफ करेंगे, इसके उदाहरण आपको हम बता चुके हैं। तो इसका बात यही है कि जहाँ कोई स्वाभाविक बात हो, जहाँ कोई स्वाभाविक बात हो तो उसमें भी क्या जानना चाहिए, हमें तृतीया विभक्ति जाननी चाहिए। ठीक है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम कहता है कि जहाँ भी कोई स्वाभाविक बात हो वहाँ पे तृतीया विभक्ति जाननी चाहिए। ठीक है मित्रों। तो जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है क्या है, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया ये कहता क्या है, बोले भाई अपवर्ग का अर्थ क्या भैया, जानिए, फल की प्राप्ति। क्या इसका अर्थ है, फल की प्राप्ति। किसका अर्थ है ये, अपवर्ग का। कहते जब फल की प्राप्ति हो क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। मित्रों इसको हम आपको जोड़ेंगे, आपके जो पहले हम क्लास लिए थे जहाँ पे काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, क्या था वहाँ पे आपको हम एक सूत्र बताए थे, क्या था सूत्रों, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे। बताए थे आपको हम, क्या था कि कालवाची या अध्वन, क्या काल में क्या होता है, समय, क्या होता है काल मतलब समय, और यहाँ क्या है अध्वन मतलब क्या होता है, मार्ग। इतना पता है आपको क्योंकि हम आपको बता दिए थे, कहा कि समय या मार्ग वाची जो शब्द हो ऐसे उसमें क्या हो, निरंतरता हो, क्या हो, जैसे कि कोष भर या दिन भर ना, लेकिन कोई चीज़ क्या हो लगातार हो, उसमें क्या हो निरंतरता हो ना। तो इनके संयोग में क्या होती थी, द्वितीया विभक्ति होती थी नहीं। हमने आपको बताया था क्या कि यदि कोई कालवाची यानी समय संबंध कोई शब्द हो या अध्वन यानी मार्ग संबंध कोई शब्द हो तो इनके सहयोग में, इनके उपयोग में यदि इन्हें क्या हो कुछ चीज़ लगातार चलती रहे, जैसे कोष भर, दिन भर, महीने भर, यानी क्या मतलब कि निरंतरता कुछ रहे, निरंतरता रहे, तो उसके प्रयोग में क्या होता था, द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाती थी इन शब्दों के योग में ना। तो वही कह रहा है कि यदि काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, यदि कालवाची समय मतलब अध्वन मतलब मार्ग संबंधित यदि इनका संयोग हो, यदि इनके इसी संयोग में ही फल की प्राप्ति हो जाए, क्या हो जाए, कालवाची शब्द हो या मार्गवाची शब्द हो, यदि इनके ही क्या था संयोग था ना, बहुत दूर तक, कुछ दूर तक रहे, जैसे दिन भर, तो क्या दिन भर अनुवाद पढ़ डाला, जब कोई फल की प्राप्ति हो जाए, क्या हो जाए, उस दिन भर में जो निरंतरता बन रही थी, अत्यंत सहयोग हो रहा था, उसमें क्या हो जाए, उसमें फल की प्राप्ति हो जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। अपवर्गेन तृतीया कहता है कि जब कालवाची और अध्ययनवाची मार्गवाची शब्दों के ना उसी निरंतरता में क्या हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, तो वहाँ पे द्वितीया हम प्रयोग न करके क्या प्रयोग करेंगे, हम तृतीया विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये। अपवर्गीय तृतीया यही कहता है क्या कि कालवाची और अध्वनवाची जो शब्द हैं उनका जो निरंतरता प्रयोग हो रही है, यदि उनके प्रयोग में, यदि उनके प्रयोग या निरंतरता के बीच में ही उन्हें क्या हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए,
ना, तो उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया के स्थान पे तृतीया विभक्ति प्रयोग की जाएगी। क्लियर हो मित्रों? आया समझ में? आया समझ में ना? क्या था, फिर सुन लीजिए एक बार कि जब कोई कालवाची यानी समय से संबंधित हो, जैसे किया गया कि दिन भर में अनुवाद पढ़ डाला, क्या या बोले आपको कि महीने भर में अनुवाद पढ़ा। क्या था, महीने भर में अनुवाद पढ़ा। यदि वह अनुवाद पढ़ लिया, यदि वहाँ वह अनुवाद पढ़ लिया तो क्या होगा, वहाँ पे द्वितीया नहीं लगेगी, क्या लगेगी, तृतीया लगेगी। क्यों? क्योंकि अपवर्ग की प्राप्ति हो गई, फल की प्राप्ति। क्या वो अनुवाद पढ़ रहा था, वो अनुवाद पढ़ चुका ना, अनुवाद पढ़ चुका। यदि वह अनुवाद में पढ़ लिया, फल की प्राप्ति हो गई, तो वहाँ क्या होगी, वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है मित्रों, यह हम कह देते बालक वर्ष भर में नौकरी प्राप्त की ना, तो जो वहाँ वर्ष भर रहेगा, यहाँ क्या लगेगा, तृतीया लगेगी मित्रों। क्यों? क्योंकि वह अपने एक वर्ष के अंदर क्या कर दिया, अपनी फल की प्राप्ति कर लिया। यानी जब फल की प्राप्ति हो जाएगी, जब फल की प्राप्ति होगी तो तृतीया, यदि वह कार्य अधूरा रह गया तो द्वितीया। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्या इसके उदाहरण दिखाते हैं, तब आपको और क्लियर होगा मित्रों। ठीक है, क्या इसके उदाहरण क्या है, इसके देख लीजिए आप। क्या है, कोस भर चलते, कोस भर चलते चलते पुस्तक पढ़ी ना। अब देखिए, यदि पुस्तक पढ़ चुका ना, तो क्या हो जाएगा, वहां पे पढ़ चुका है, कंप्लीट हो गया तो तृतीया। यदि पुस्तक पढ़ रहा है कि कोस भर चलते चलते पुस्तक पढ़ रहा है, तब क्या होगा, तब द्वितीया। अब देखिए, इसी में आपको दिखा देंगे हम, दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, अब यहाँ क्या, पुस्तक पढ़ी यानी क्या हो गया, कार्य उसका समाप्त हो गया। जब कार्य समाप्त हो गया, वहाँ क्या लग जाएगी, तृतीया। तो क्या हो जाएगा, मार्ग में क्रोसेन, क्रोसेन क्या था, चलते चलते क्या हुआ, पुस्तक। क्रोसेन पुस्तकम पढ़ी मतलब पठितवान, क्या होगा, क्रोसेन पुस्तक, क्रोसेन यानी कोष भर में क्या हुआ, पुस्तकम पठितवान, पुस्तक पढ़ डाली। या क्रोसेन गच्छन या जाते हुए या चलते हुए, क्रोसेन गच्छन कोष भर चलते हुए क्या हुआ, पुस्तक पुस्तकम पठितवान यानी पुस्तक को पढ़ डाली। अब यही हम बता दिया आपको अनुवाद कि कोष भर चलते चलते पुस्तक पढ़ रही है, क्या होगा, पुस्तक कोष भर चलते चलते पुस्तक
पढ़ रही है। तब क्या होगा मित्रों, यही जो क्रोसेन आपके हैं यही क्या हो जाएगा, क्रोसम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पुस्तक पढ़ ही रही है, वो कोष भर चल चुकी। क्रोसम गच्छन, क्रोश भर जाते हुए, ना क्या था, पुस्तकम पठति। ठीक है मित्रों, यानी क्या हुआ कि वो कोष भर जा रही है, पुस्तक को भी पढ़ ही रही है। क्रोशम गच्छन, क्रोश भर चलते हुए, पुस्तकम पठति, पुस्तक भी पढ़ रही है। ठीक है मित्रों, तो जब कार्य पूरा हो जाएगा, जब कोई जो कार्य होगा वो संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब उस कालवाची और मार्गवाची में तृतीया प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, तृतीया। यदि कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है ना, तब क्या प्रयोग करेंगे हम, तब हम द्वितीया प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ पे द्वितीया प्रयोग किया गया है वो किस रूप से किया गया है, कालाध्वनु रत्यंत संयोगे से। और जो यहाँ पे प्रथमा तृतीया प्रयोग किया गया है वह किससे, अपवर्गे तृतीया से। क्लियर हुआ? यानी यदि वो समयवाची में समय के साथ साथ ना, समय के साथ साथ फल की प्राप्ति हो जा रही है तब तृतीया, फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तब द्वितीया, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कोई बताए कि 7 दिन में निरोग हो गया, क्या बालक बालक 7 दिन में स्वस्थ हो गया ना, निरोग या तो क्या होगा, बालक 7 दिन में, मतलब क्या था, बीमार था वो, क्या था वो, बीमार था, तो 7 दिन क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। यानी इसी 7 दिन के अंदर क्या हो गया, वो उसका पूर्ण हो गया, क्या, उसका कार्य, फल की प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति हो गया उसके। यानी जो कार्य था अपन मतलब क्या, फल की प्राप्ति। तो जो बालक रोगी था वो क्या हो गया, निरोग हो गया, यानी फल की प्राप्ति हो गई, जो उसका कार्य हो रहा था कंप्लीट हो गया उस समय के बीच में ही ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालक क्या हो जाएगा, बालक 7 दिन में, यानी क्या, अब बहुवचन है सप्तभी ना, 7 दिन में क्या हो गया, निरोग। ठीक है, बालक का सप्तभी निरोग, यानी बालक 7 दिन क्या हो गया, निरोग। ठीक है, चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो शेष जो सूत्र हैं अभी हम आपको अगले दिन बताएंगे मित्रों। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार मित्रों।